नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। निरापक्ष मन श्री वीर सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। ओम। इसकी वॉइस ठीक है। जीवन में व्रत उपवास का बहुत महत्व होता है। व्रत वो कहलाते हैं जब व्यक्ति पापों से निवृत्त होता है, पापों को पूर्ण रूप से छोड़ देता है। आप लोग व्रत का नाम सुनते ही पर्युषण पर दशलक्षण व्रत को याद करते हैं। इन व्रत के दिनों में एकासन को ही व्रत कहते हो, इसे एक व्रत कहते हैं। दृष्टि आहार की ओर नहीं, दृष्टि पापों से ऊपर उठने की होती है, तो वह व्रत कहलाती है। हमेशा से हर संसारी व्यक्ति पंचेंद्रियों की ओर, उन विषयों की ओर ही दौड़ता आया है, उसे ही वह चाहता है और उसी में सुख मानता है। उसे कुछ प्राप्त तो होता है जब पंचेंद्रिय के विषयों उसे प्राप्त मिलते हैं, उपयोग करता है, अच्छा आभास से पैदा तो होता है, पर वह वास्तविक नहीं है, हमेशा रहने वाला नहीं है। चंद क्षणों के पश्चात तृष्णा फिर से जागृत होने लगती है। तो जिन इन विषयों को भोग करके वो सुखी बनाने की कोशिश करता है स्वयं को, उससे तो उसे सुख मिलता नहीं, बल्कि प्यास और बढ़ती है। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधन का अंतर मैंने आज मिटा डाला। आचार्य श्री की पूजा में हमेशा आप ये पंक्तियां पढ़ते हैं। पंचेंद्रिय के विषयों को इतना भोगा है संसारी व्यक्ति ने कि स्वयं को ही उसने भोग बना दिया। साध्य और साधन दोनों के अंतर को समाप्त करके वह उसी में ही डूब गया है और मानता है कि मैं बहुत तृप्त हो गया हूं, पर वह तृप्ति नहीं होती है, वह और अधिक पीड़ा को उत्पन्न करती है। तृप्ति हो जाती है आपको भोगों को भोग कर, खाकर, पीकर, देखकर, सुनकर, होता लगता तो है कुछ तृप्ति होती है। प्यास लग रही हो और आप ठंडा ठंडा पानी पियो तो संतुष्टि तो मिलती है ना, पर वो संतुष्टि कितनी देर की, कुछ समय की,
फिर से पुनः वह प्यास जागृत हो जाती, तो जिससे हमें पूर्ण रूप से तृप्ति नहीं मिल पा रही है, इसका अर्थ है कि वो रास्ता वह सही है नहीं। आज तक हर एक जीव ने इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है कि वो वैसा ही हो गया। उस तृप्ति को पाने के लिए उसने बहुत सारे जड़ वस्तुओं को जोड़ा है, बहुत परिग्रह का अंबार उसने लगाया है, और जड़ वस्तु को जोड़ते जोड़ते वो स्वयं भी जड़ की भांति ही हो गया। सीधा सा प्रिंसिपल होता है, सिद्धांत होता है, हम जो होते हैं उसे ही चाहते हैं और उसे ही जोड़ने की कोशिश करते हैं। जिस व्यक्ति का जैसा स्वभाव नेचर होता है, वह उन्हीं व्यक्तियों को जोड़ने की कोशिश करता है। अपने से विपरीत वृत्ति वाले व्यक्तियों को न तो वो जोड़ता है और न ही जुड़ता है। आप शांत रहने वाले हों और क्रोधी व्यक्ति से आप मित्रता नहीं कर पाओगे। आप सही दिशा में चलने वाले हो, छल कपट नहीं करते हो, और कोई व्यक्ति बहुत मायावी है, छल कपट का आश्रय लेता है, तो आप उसके साथ रह नहीं पाओगे ज़्यादा। आप लोगों की ट्यूनिंग किससे मैच होती है? जो आपके नेचर से मिलता जुलता है। अपोजिट नेचर वालों से व्यक्ति बस फॉर्मल होकर के रहता है, औपचारिकता निभाता है, उससे ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है, लाइक भी नहीं करता उसे। तो सीधा सा प्रिंसिपल है, हम उसे लाइक करते हैं जैसे हम स्वयं होते हैं। अपने से विपरीत नेचर वाले को हम कभी भी लाइक नहीं कर सकते। अब आपने अभी तक क्या क्या जोड़ा है, अधिक क्या क्या संग्रह किया है, कलेक्शन किया है? जड़ वस्तु को ही ज्यादा जोड़ा है। तो आप उसे जोड़ रहे हो, इसका क्या अर्थ निकलता है? जड़ वस्तु को बहुत अधिक जोड़ करके रख रहे हो, ये तो आपका नेचर उस जड़ वस्तु की भांति है, अथवा आप स्वयं जड़ हैं। नियम यही है ना। नियम क्या कहता है? हम जैसे होते हैं वैसे जोड़ते हैं। जो हमारा नेचर होता है उस प्रकार के, उस नेचर वाले व्यक्तियों से हम मिलना पसंद करते हैं, फ्रेंडशिप करना पसंद करते हैं, और अपोजिट नेचर वाले को हम अवॉइड करते हैं, उससे दूरी बना करके रखना चाहते हैं। अब हर संसारी व्यक्ति क्या कर रहा है? तो दो तरीके से ये इफेक्ट पैदा होता है। या तो हम जैसे होते हैं उसे जोड़ते हैं, अथवा जो हम जोड़ते चले जाते हैं वैसे होते चले जाते हैं। जैसी संगति वैसी मति। जैसी सराउंडिंग होती है उसी के अनुरूप हमारी भी मति होने लगती है। जैसा आपका फ्रेंड सर्कल होगा, या तो आप उस फ्रेंड्स को जोड़ोगे जो आप हो, अथवा जैसा फ्रेंड सर्कल होगा तो हो जाओगे वैसे। बंधे दिखाओ पारिणामी कौच, तत्पर सूत्र में एक सूत्र आता है। जो पावरफुल होता है अधिक, अपने से मिलने वालों को वो अपने अनुरूप बना लेता है।
जो डोमिनेटिंग नेचर वाला होता है वो दूसरों को दबा देता है, अपने अनुरूप बनाता है। तो संसार का एक नियम है, व्यक्ति जैसा होता है वैसा खींचता है, वैसी संगति बनाता है, अथवा दूसरे तरीके से जैसी संगति बनाता है वैसी उसकी मति हो जाती है। शराबी अन्य शराबियों को ही देखेगा, पुजारी से दोस्ती नहीं करेगा। करे जो रोज रात को बैठ करके पीने वाला होगा, 12-1-2 बजे तक उसके साथ कंपनी निभाएगा, उसी से फ्रेंडशिप करेगा। जो सवेरे 4 बजे उठ करके धर्म ध्यान करने वाला है, सामायिक करने वाला है, भगवान का अभिषेक पूजन करने वाला है, और रात को 9 बजे सो जाता है, तो उसकी दोस्ती उससे कैसे निभेगी? तो शराबी हमेशा शराबी को खोजता है, जुआरी हमेशा जुआरी को खोजता है। और तो और जिन्हें बीड़ी सिगरेट पीने की आदत होती है अथवा गुटखा खाने की आदत होती है, करोड़पति भी है तो रिक्शे वाले के पास चला जाता है, उसके पास नहीं होता है तो बोले दे दें थोड़ा सा। हाँ? एक सेठ है, करोड़पति है, उसका आदत है खाने की और उसके पास नहीं, पहुंच नहीं मिल रहा कहीं, तो एक टैक्सी ड्राइवर वाले के भी आगे हाथ फैला लेता है। वो कौन? एक करोड़पति सेठ। जिस टैक्सी में वो ट्रेवल कर रहा है और उसके पास वो पाउच दिख जाता है अथवा बीड़ी सिगरेट जो भी दिख जाती है, तंबाकू दिख जाती है, तो वो शेयर करने के लिए हाथ फैला लेता है। बड़ा आदमी छोटों के आगे भी झुक जाता है और उससे मित्रता भी बना लेता है, उसकी बहुत चलती दोनों की भी। टैक्सी ड्राइवर और सेठ जी फ्रेंडशिप हो जाती है। कैसे फ्रेंडशिप हो गई? दोनों की नेचर मिल गया। आज ये हो रहा है कि व्यक्ति इतना जोड़ रहा है परिग्रह को, जड़ वस्तु को, जोड़ते जोड़ते संवेदनाओं से हीन होकर के वह भी जड़ प्राय ही हो गया है। हो गया है कि नहीं? क्योंकि आप जो जो हो, या तो वो जोड़ रहे हैं अथवा जो जोड़ रहे हैं वो हो जाओगे, सीधा सा प्रिंसिपल है। अब इसी प्रिंसिपल को हम दूसरे क्षेत्र में इंप्लीमेंट करते हैं। अब जो भगवान के पास बहुत जाता है, गुरु के पास बहुत जाता है, जो भगवान की बहुत भक्ति करता है, तो धीरे धीरे भगवान का रंग उस पर भी चढ़ने लगता, गुरु का रंग उस पर भी चढ़ने लगता। गुरु पर उसका रंग नहीं चढ़ेगा, उस भक्त पर गुरु का रंग चढ़ने लगेगा, क्योंकि पावरफुल गुरु है। बंदे दिखो पारिणामी कवच, सूत्र जो है पावरफुल है, वो उससे अपने अनुरूप कन्वर्ट कर लेता है। दूध जमाया जाता है जामन डाल करके, तो दूध दही को दूध रूप कर लेता है कि दही जो है दूध को दही रूप कर लेता है? दूध 5 लीटर है और जामन 1 चम्मच, 1 टीस्पून, कौन किसको कन्वर्ट कर लेता? जामन जो है दूध को अपने रूप कन्वर्ट कर लेता, दही रूप। तो दही वो है बहुत पावरफुल होता है। एक सड़ा खरबूजा अच्छे अच्छे खरबूजों को भी खराब कर देता। अब देखिए आप लोग क्या कर रहे हो, जिससे मिलते हो उस जैसे हो जाते हो कि जिससे मिलकर के आप उसे अपने जैसा बना लेते हो? सांसारिक क्षेत्र में पूछ रहे हैं। उसके रंग में ढल जाते हो कि उससे अपने रंग में ढाल देता हो?
किसके रंग में ढल जाते हैं? प्राय व्यक्ति दूसरों के ही रंग में रंग जाता है, उससे अपने रंग में रंगने वाला बहुत विरला होता है, रेयर होता है। किसी को अपने रंग में रंगने के लिए हमारा रंग पावरफुल होना चाहिए, नहीं है तो हम उसके रंग में रंगे जाएंगे। अब हो क्या रहा है सबके लिए के साथ, पंचेंद्रियों के विषयों के साथ रहते रहते उन विषयों को भोगते भोगते इतना भोग लिया है कि वो पंक्ति कह रही है, भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला। स्वयं को भोग बनाने का अर्थ है अपने आप को खो करके, अपने स्वरूप को भूल करके, अपनी चेतना को भूल करके यह जीव भोग में, जड़ में, जड़ जैसा ही हो रहा है और उसी में वो लीन होता चला जा रहा, उसी में डूबते चला जा रहा। होना क्या चाहिए था? यदि आपने किसी भोग को भोगा है तो शांति होना चाहिए था, तृप्ति होना चाहिए था ना, लेकिन पूरा उल्टा होते चला जा रहा। पूरा जीवन निकाल दिया हर एक संसारी प्राणी ने, भाव भाव निकाल दिए हैं उन वस्तुओं को संग्रहित करते करते, जोड़ते जोड़ते। सबसे ज्यादा लालसा किसकी रहती है जोड़ने की? किसकी? इसकी। वो पीछे से सारा करे, इसकी होती है, उसकी, उसको जोड़ने की सबसे ज्यादा लालसा है। पैसे के पीछे भागते भागते वो स्वयं को ही भूल गया है कि मेरा जीवन पैसे के लिए है, मेरा जीवन उस भोग के लिए है कि भोग अथवा वो पैसा मेरे लिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? डिफरेंस समझो इस बात को। जानते हैं इट्स बेसिक नीड है, आवश्यक है, कंपलसरी होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए? आपको शरीर चलाने के लिए पंचेंद्रिय के विषय की आवश्यकता है, मानते हैं, भोजन करना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, लेकिन कितना? पट्टा जी कितना? हाँ, कितना होना चाहिए? बस से पकड़ने की कोशिश करें। जिस क्षण हमें ये बात समझ में आने लगेगी, फिर हम उसके अनुसार कन्वर्ट नहीं होंगे, बल्कि उसे अपने अनुसार कन्वर्ट कर लेंगे। आज हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, जोड़ रहा है और स्वयं अपने आप को खोकर उस रूप हो रहा है। सबसे बड़ी विडंबना यही है और अनंत अनंत भवों से यही करते हुए आ रहा है।
क्या करना चाहिए और क्या किया जा रहा है, क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। ये बात समझ में नहीं आती किसी को। आप कहो कि महाराज जी पता ही नहीं चलता, कब जोड़ते जोड़ते हम जुड़ जाते हैं। जड़ को जोड़ते जोड़ते कब जड़ हो जाते पता ही नहीं चलता। जड़ हो जाने का अभिप्राय ये नहीं है कि वो मर जाएगा। जड़ होने का अभिप्राय ये है कि वह चेतनावान होते हुए भी चेतना शून्य की भांति हो जाएगा। करुणावान होते हुए भी वो करुणा से रहित हो जाता है। वो अपने कर्तव्य को भूल जाता है और 24 घंटे सिर्फ उसी में लगा रहता है और उसी के लिए लगा रहता है। 24/7 नॉन स्टॉप, विदाउट एनी इंटरवल, इसी में लगा। अब यहां वो भूल गया कि वो मेरे जीवन के लिए एक सर्टन लिमिट तक नेसेसरी है, आवश्यक है, और जितना आवश्यक है उतने जोड़ने में कोई दोष नहीं, उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब ये जीव भूल जाता है उस लक्ष्मण रेखा को, कहां तक मुझे आवश्यकता है और कहां मैं उस लिमिट लाइन को क्रॉस कर रहा हूं। इसे पहचानना सीखे, और जिसने इसे पहचान लिया उसका जीवन पूरा अलग हो जाता है। बिल्कुल वो अलग ही प्रकार का हो जाएगा। एक डिमार्केशन होना तो चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं आती है वो लिमिट? क्यों लाइन पता नहीं चलती? कोई भी बता ही नहीं पाता है कि महाराज जी लाइन कौन सी होना चाहिए हमारे जीवन में। सोचा कभी आपने? लाइन खींचते हैं लेकिन समय के साथ लाइन को अपग्रेड करते चले जाते। नहीं, अपग्रेड भी करना चाहिए, हम भी मनुष्य नहीं कर रहे हैं, पर कितना अपग्रेडेशन होना चाहिए? एज पर मार्केट, जितना इन्फ्लेशन रेट है जितना इन्फ्लेशन रेट है, जितनी महंगाई बढ़ रही है, उसके अनुसार अपग्रेडेशन होना चाहिए। महंगाई भत्ता मिलता है ना तो आप मैच करते चले जाओ संसार के अनुसार अपनी नीड्स को। लेकिन नीड्स कब ग्रीड्स में बदल जाती है ये समझ ही नहीं पाता व्यक्ति। और एक स्थिति वो आती है, जड़ को जोड़ते जोड़ते वह पूरा जड़ हो जाता है, यानी चला ही जाता है, वो जड़ हो गया। मतलब अब उसमें चेतना बसती ही नहीं है। जड़ को जोड़ते जोड़ते वो जड़ हो गया। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो तब रियलाइज करते हैं जब जड़ प्राय हो जाते हैं, अर्थात शरीर चलना फिरना बंद कर देता है ना, उठना बैठना नहीं हो पाता है, शक्ति नहीं होती है कुछ करने की, विषय भोगने की, खाने पीने की, लीवर काम करना बंद कर देता है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, किडनी
बस फेलियर की ओर आने की है। कोलेस्ट्रॉल लेवल एकदम पीक पर पहुंच रहा है, शुगर का अता पता ही नहीं है, और बीपी शूट अप ही होते रहता है। तब वो रियलाइज करता है कुछ बचा सा नहीं है शरीर में। उसे याद आता है, काश जब तक अच्छा था शरीर कुछ कर लेता। होता है ना ऐसा? नहीं होता? फिर एक रिग्रेट उसके हाथ में लगता है, पश्चाताप, पछतावा एक हाथ में लगता है। फिर वो संकल्प लेता है, दूसरी बार यदि जिंदगी मिलेगी ना तो मैं इस मिस्टेक को नहीं करूंगा। वो अंत समय में जाकर के रियलाइज करता है, जिसके लिए मैंने जोड़ा उसका तो उपयोग ही नहीं कर पाया, उसको उपभोग ही नहीं कर पाया। कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? भोगों को इतना भोगा कि खुद को भोग मत बनाना, हम ये कह रहे हैं। थोड़ी सी संवेदनाओं को पैदा करो, अपनी चेतना को जगा करके रखो। उस बॉर्डर लाइन को खींच करके रखो कि ये लाइन है, अब इसके पश्चात मुझे जागना है। और जहां ये जागरण शुरू हो जाता है वहीं से दिशा बदलती है जीवन की। इसके बिना वो कभी संभव नहीं होता। तो अध्ययन करना सीखे स्वयं का, और निर्णय आपको स्वयं लेना पड़ेगा, कोई आपके बदले में नहीं लेगा। स्वयं को समझना होगा, कोई और नहीं समझेगा। करते हो अपना अध्ययन? अपनी जिंदगी को झांक करके देखते हो? कितने लोग अपने आप को झांक करके देखते हो? चाहे पुरुष वर्ग हो चाहे महिला वर्ग, कितना जोड़ा, किसके लिए, किसके खातिर? जिनके खातिर वे पूछ ही नहीं रहे, उन्हें भी फुर्सत नहीं आपके लिए। जब उन्हें आपसे कुछ लेना देना नहीं है तो क्यों ना अपनी सुध ले। और अपनी सुध वही व्यक्ति ले सकता है, इस बारे में चिंतन वही कर सकता है जिसका विश्वास होता है ये आत्मा इस शरीर को छोड़ करके फिर से नया जन्म लेगी। कुछ अच्छे के लिए मैं करूं। वो इस प्रकार से प्लानिंग करता है अपने जीवन की। सांसारिक क्षेत्र में आपकी प्लानिंग बड़ी गजब की रहती है। आप पॉलिसीज बनाते हैं, LIC की पॉलिसीज बनाते हैं। क्यों बनाते हो? क्यों बनाते हो बताइए? और हर व्यक्ति पॉलिसी बनाता है भविष्य के लिए। किसके भविष्य के लिए? किसके भविष्य के लिए? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। अपने भविष्य के लिए कि बच्चों के भविष्य के लिए? पॉलिसी बनाना चाहिए, नो डाउट, लेकिन किसके लिए? सिर्फ ये जानना चाह रहा है। तो अपने लिए तो बनाओ कुछ। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी
जीवन के बाद भी उनके लिए मिलने वाला, वो आपके लिए कुछ नहीं मिलने वाला। जीवन के बाद भी आपको क्या मिलेगा? फ्यूचर जो प्लानिंग होती है अपने कल्याण के लिए होती कि नहीं होती? आप मेडिक्लेम की पॉलिसीज बनाते हो, एक्सीडेंट हो जाएगा तो रीइंबर्स कर सकते हो आप हॉस्पिटल से, कंपनी से आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। ऐसे ही जीवन के बाद भी हमारा क्या होगा, उसके बारे में कौन चिंतन करता है? सही बनिया जो होता है वो आज की नहीं चिंता करता, वो भविष्य की चिंता करता है। सही बनिया जो होता है, बनिया हमेशा आज की नहीं सोचते, 5 साल बाद की सोचते हैं और 10 साल बाद की। और जो और बड़े बनने वाले बनिया होते हैं उनकी प्लानिंग लॉन्ग टर्म होती है, नहीं लॉन्ग टर्म, 10 years डाउन द लाइन, 20 years डाउन द लाइन मार्केट सिनेरियो कौन सा होगा। बड़ी बड़ी कंपनीज उनकी पॉलिसीज 20 years डाउन द लाइन को अभी से प्रेडिक्ट कर जाते हैं और उसी के अनुसार उनकी पॉलिसीज डिसाइड होती है। जो छोटा मोटा होता है फुटपाथ पे चने बेचने वाला, वो क्या करता है, भैया आज का पेट भर गया बस ठीक है, कल का कल से देखेंगे। ऐसे ही होता है ना। तो आप तो बनिया हो, सही बनिया बनिए। सही बनिया बाद का सोचता है, बाद में भविष्य में मेरा क्या होगा, वो सुरक्षा के बारे में चिंतन करता है। तो भोगों को भोगना है ठीक है, लेकिन स्वयं को भोग नहीं बनाना। भविष्य में हम क्या होंगे, किस प्रकार से रहेंगे, उसका इंतजाम पहले से करना चाहिए। और आज का हर व्यक्ति जब वो 20,000 भी क्यों नहीं अर्न कर रहा हो, उसकी भी एक पॉलिसी बन जाती है। हाँ, प्रीमियम भले ही बहुत कम होगा उसका, पर बनाता तो वो भी है। भले 500 रुपीज पर मंथ का प्रीमियम देता होगा, 200 रुपीज पर मंथ, 5,000 पर एनम का प्रीमियम भरे, लेकिन बनाता तो वो भी है ना। दूरदृष्टि रखने वाले लोग बहुत हैं आज के जमाने में, लेकिन कौन सी दूरदृष्टि रख रही है? सोचिए, विचारिए। जो सच्चा भक्त होता है भगवान का, जो भगवान को मानने वाला होता है, आप सभी भगवान को मानते हो, आपको विश्वास है भगवान थे, करोड़ों साल पहले आदिनाथ भगवान थे, खरबों साल पहले, आज भी है, विश्वास है ना, सबका विश्वास है कि भगवान थे और हमें अब भविष्य में भी रहेंगे। तो ये भी विश्वास होगा कि आप भी पहले थे, आज हैं, भविष्य में रहोगे कि नहीं रहोगे? बताइए, आपकी आत्मा तो रहेगी कि नहीं रहेगी ना। जब यह विश्वास है तो उसके भले क्या चिंतन आपने क्या किया? कुछ चिंतन किया कि नहीं? क्या लगता है आपको, मरने के बाद आपकी क्या गति होगी? कौन सी गति होगी? गति तो होगी, मरना तो सबको है। दुर्गति कि सदगति, कौन सी गति होगी?
हर व्यक्ति ज्योतिष के पास जाता है अपना भविष्य दिखाने के लिए। क्या बोल रहा है मेरा हाथ? रेखाएं क्या बोल रही हैं? कुंडली क्या बोल रही है? कैसा रहेगा भविष्य? सुख दुख में? कितना पैसा, कितनी खुशियां, कितने गम? सबको इंटरेस्ट रहता है इस विषय में, और क्यूरियोसिटी बहुत रहती है सबकी। क्यूरियोसिटी देखना सबकी रहती है। यदि कोई पंडित यहाँ आ जाए हाथ देखने वाला, अभी लाइन लग जाएगी। हाँ, लाइन लग जाएगी। पर यदि हम ही देखने लगे आप लोग के हाथ, यहाँ जगह नहीं मिलेगी रोज। और हम टाइम निर्धारित कर दें, दोपहर को 1 से 4 तक हाथ देखा जाता है। दोपहर को वैसे कोई नहीं आएगा, और हमने कहा दोपहर को 1 से 4 तक का समय है हाथ देखने का। लगा दे बोर्ड, रूम के बाहर बोर्ड, सारे खाते गांव के लोग आ जाएंगे। हाँ, 200 किलोमीटर की रेंज के सारे लोग आ जाएंगे, और दूर दूर से भी आ जाएंगे। चार्ज रख ले तो भी आ जाएंगे। अच्छा, तो क्यूरियोसिटी तो सबके मन में रहती है, हाथ दिखाने की क्या होने वाला है बता दीजिए। अच्छा, क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो फिर तो ये भी तो क्यूरियोसिटी रखो कि आपका क्या होगा आज से 40 साल बाद। पट्टा जी आपका क्या होगा? सेठी जी क्या होगा? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, जिस दिन मरोगे उसके बाद क्या होगा? कुछ ना कुछ तो होगा, सबका कुछ ना कुछ तो होगा। एक डायलॉग था ना, तेरा क्या होगा? हाँ? यहां वालों को क्या होगा? कुछ होगा? कैसा होगा? ये कौन बताएगा कि क्या होगा? ऊपर वाला। उसका फैसला करने वाले भी हम स्वयं हैं। हम स्वयं फैसला करेंगे कि हमारा क्या होगा, कोई और हमारे बदले में नहीं करेगा। तो फैसला करो, क्या फैसला करना है? दुर्गति की सदगति? हमारी चाह तो सदगति की है, लेकिन एक डाउट तो हो ही जाता है, हो जाता है ना, संदेह होता है, क्या पता मिले ना मिले, नहीं मिलेगी तो क्या होगा? लगता है मिल जाएगी आप लोगों को? कितने लोगों को लगता है? हाथ खड़े करें। सदगति होगी, आप मरने के बाद अच्छी जगह जाओगे। करेंगे तो जाएंगे, लेकिन क्या किया भी है कि नहीं कुछ आज तक? अरे भोग भोगते भोगते भोग तो बना डाला अपने आप को। जड़ वस्तु को जोड़ते जोड़ते जड़ तो बना डाला है। चेतना को लुप्त हो, चेतना को भूल करके जड़ प्राय अपने आप को बना डाला है, जिस जड़ में कोई संवेदना नहीं होती है, कुछ नहीं होता। और आपके भीतर भी कोई संवेदना नहीं। क्या यही जीने का तरीका है? क्या निर्णय करना है? बनिया बनो बस, ये कहना चाहते हैं। बनिया बनिए, जिसे भविष्य का यह प्रश्न उठ जाता है, इररिस्पॉन्सिबल पर्सन भी रिस्पॉन्सिबल होने लगता है। जिसके मन में ये प्रश्न उठने लगे ना, वह भी जिम्मेदार
होने लगता है। कब जिम्मेदारी आ जाती है? जब घर के बड़े चले जाते हैं ना, तो आवारा घूमने वाला बेटा भी रिस्पॉन्सिबल होने लगता है। सर पे जवाबदारी आते ही, उसका बोध होते ही वो जिम्मेदार होने लगता है। जिम्मेदार वो बाद में बनता है, लेकिन उसका बोध उसको पहले होता है। बस हम यही चाहते हैं, ये बोध आप लोगों को हो जाए। कौन सा बोध? अपने भविष्य का बोध। क्या गति होगी? तो भोगों को तो भोगना है, लेकिन भोग नहीं बनाना है। मेन पॉइंट ये है, साध्य और साधन के अंतर को जानना है। साध्य साधन का अंतर जानते हो क्या होता है? साध्य और साधन के अंतर को मैंने आज बूढ़ा भुला डाला। इसका अर्थ है कि पैसा आपके जीवन में साधन है, वो साध्य नहीं है। परिग्रह आपके जीवन में साधन है, साध्य नहीं। वस्तुएं सब साधन है, साध्य नहीं है। साधन को एक समय के बाद छोड़ दिया जाता है। जब साध्य मिलता है तो छोड़ दिया जाता है, और जो अंतर को भूल जाता है वह साधन को ही साध्य बना लेता है। यानी उसके जीने का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना ही रह जाता है। पैसा साधन है सुख सुविधाओं को दिलाने का, वो साध्य नहीं है। साध्य का अर्थ है मंजिल, और साधन का अर्थ है मीडियम। मीडियम से गोल नहीं है, मीडियम मीडियम रहता है, गोल अलग ही रहता है। लेकिन आज हर व्यक्ति का गोल गोल हो गया है ना, गोल गोल हो गया, और मीडियम को ही उसने गोल बना लिया है। वो भूल गया है पैसा आवश्यक है, पर पैसा ही सब कुछ नहीं। सुविधाएं जरूर ही, पर उसके लिए नहीं जीना है। भोजन आपके लिए आवश्यक है, लेकिन भोजन के लिए नहीं जीना है। लेकिन आप हो कि जीने के लिए नहीं, भोजन भोजन के लिए आप जीते हो। खाने के लिए जीते हो कि जीने के लिए खाते हो? हर व्यक्ति खाने के लिए जी रहा है, भोग के लिए जी रहा है, परिग्रह के लिए जी रहा है, पैसे के लिए जी रहा है। बस ये बात समझ में आए तो सब कुछ हो जाए। आ जाएगी कब? मरने के बाद नहीं, मरने के पहले। मरने के पहले जागृत अवस्था में त्याग करो तो त्याग माना जाता है, वो सल्लेख ना मानी जाती। नहीं है तो हर भाव में मरे हैं और पतन को पाया। तो सूत्र याद रखना, भोग को, अपने आप को भोग नहीं बनाना है, सही बनिया बनना है। बनिया बनिए। बोले आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।